मात्र धन की पूजा नहीं, धन के साथ में धैर्य लक्ष्मी की, धान्य लक्ष्मी की, सुत लक्ष्मी की, शौर्य लक्ष्मी की, सौभाग्य लक्ष्मी की, इसके बाद में गृह लक्ष्मी की, विजय लक्ष्मी की और आरोग्य लक्ष्मी की आवश्यकता भी रहती है। ये 9 प्रकार की लक्ष्मी हुई। समझो ये 9 प्रकार की लक्ष्मी हो, लेकिन धर्म लक्ष्मी न हो तो क्या करोगे? क्योंकि धर्म लक्ष्मी से ये 9 प्रकार की लक्ष्मी पैदा होती है। धर्म से पुण्य का उदय होता है, धर्म से पुण्य का अनुबंध होता है, धर्म से पुण्य का विकास होता है, धर्म से ही धन आता है, धर्म से ही पुण्य आता है, धर्म से ही घर के अंदर सुख और संपदा आती है, धर्म की वजह से घर में गृह लक्ष्मी आती है। वो महाकाली जैसी भी आ सकती है और वो लक्ष्मी या सरस्वती जैसी भी आ सकती है। किसी किसी के घर में औरतें होती है, पुरुष उसका नाम सुनते ही देखते ही घबराते हैं, और किसी किसी के घर में औरतें होती हैं कि जिनको देखने से ही सुकून मिलता है। जब कभी भी पुरुष किसी अच्छे काम के लिए बाहर जा रहे हो, वो आरती उतारती है, गुड़ खिलाती है, तिलक करती है, अभिवादन करती है, ऑल द बेस्ट कहती है, और इसके बाद में वापस आपके लौट कर आने तक इंतजार करती है, खिड़की से झांकती रहती है। उसके सौभाग्य का वो सूर्योदय होता है, उसकी आकांक्षाएं आपको सफलता दिला देती है। और इसीलिए ये सभी प्रकार की लक्ष्मियां आ जाएं और धर्म लक्ष्मी ना हो तो जीवन सूना है, बेकार है, वो पाप के मार्ग पर चला जाएगा। उस घर के अंदर धर्म का विकास नहीं होगा तो फिर अधर्म का विकास होगा। उस घर के बाल बच्चे गलत मार्ग पर चले जाएंगे, जिंदगी भटक जाएगी, पाप ही पाप का अनुबंध होगा, पुण्य नहीं होगा तो प्रकारांतर सुख नहीं मिलेगा। आई हुई संपत्ति और आई हुई सारी लक्ष्मियां किसी न किसी दिन मुंह मोड़ करके चली जाएगी। और इसीलिए धर्म लक्ष्मी का अत्यधिक महत्व है। भगवान महावीर कहते हैं, ज्ञान से रहित शक्ति अगर किसी को मिलती है, ज्ञान से रहित शक्ति अगर किसी को मिलती है, वो परपीड़ा के मार्ग पर चली जाती है, दूसरों को सताने के लिए लग जाती है। और ज्ञान से रहित सामर्थ्य किसी को मिलता है तो वो दूसरों के भरण पोषण के बजाय दूसरों का शोषण करने लग जाता है। और इसीलिए शक्ति और सामर्थ्य मिलने के पहले ज्ञान का आना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान आ जाने के बाद शक्ति दूसरों की परपीड़ा में नहीं, दूसरों को सताने में नहीं, दूसरों के सहयोग में लगेगी। और भरण पोषण का सामर्थ्य दूसरों के शोषण में खर्च नहीं होगा। आज अगर हम समझदार होकर, ज्ञानवान बनकर, धनवान बनकर, सामर्थ्यवान बनकर, बुद्धिशाली बनकर या हष्टपुष्ट बनकर किसी का शोषण करते हैं, किसी को दबाते हैं, किसी के प्रति अन्याय करते हैं, झूठ बोलते हैं और बात बदल देते हैं, या किसी को दबाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम अज्ञानता का आश्रय ले रहे हैं, अपनी शक्ति का और अपने सामर्थ्य का गलत उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि आई हुई शक्ति परपीड़ा को दूर करने वाली बननी चाहिए, वो ज्ञान युक्त हो तो ऐसा होगा। और उसी प्रकार आया हुआ सामर्थ्य वो दूसरों के भरण पोषण का आधार बनना चाहिए, किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। और इसीलिए वो सामर्थ्य भी ज्ञानवान होना चाहिए, ज्ञान से युक्त होना चाहिए। आज हम में से बहुत सारे लोगों के पास में सामर्थ्य है, लेकिन वो भरण पोषण के आधार के बजाय शोषण करने में लग जाता है। हम ये ढूंढते हैं कि 100 रुपए की जगह 90 रुपए में कोई नौकर मिलता हो तो अच्छा है। 10 दिन तक काम करवाने के बाद में भले 100 रुपए के हिसाब से उसे लाए थे, हिसाब जब करेंगे तो 10 दिन के 1000 रुपए बनते हैं। 950 में वो मानता हो तो अच्छा है। 1050 देने की हमारी इच्छा नहीं होगी। हम काम पूरा करवाना चाहते हैं, वेतन उतना देना नहीं चाहते हैं। या फिर हम कहीं नौकरी करते हैं तो पूरा पूरा काम करना नहीं चाहते हैं और अधिक वेतन लेना चाहते हैं। दोनों ही अज्ञानताएं हैं। अगर हम कम वेतन देते हैं तो भी अज्ञानता है, और अगर काम पूरा नहीं करते हैं तब भी अज्ञानता है। उसी प्रकार जो हमारे आश्रित हैं, समझो पिताजी का देहांत हो गया हो, छोटा भाई हमारे साथ में रहता हो, तो जितना हम अपने बेटों के लिए, अपनी पत्नी के लिए चाहत रखते हो और जितना उनके लिए सार संभाल की व्यवस्था करते हो, उतना अपने छोटे भाई और उनके बाल बच्चों के लिए भी करनी होती है। समझो छोटा भाई मजबूत हो, धनवान हो, बड़ा भाई कमजोर हो, तो छोटे भाई को भी कभी ये गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड या दर्प नहीं करना चाहिए कि मेरे पास में है कमाने की ताकत, मैं ही करता हूं इकट्ठा, घर चलता है, मेरे भरोसे चलता है, ये तो मात्र मेरा कमाया हुआ खा रहा है। ये भी अज्ञानता है। आज धनतेरस के परिप्रेक्ष्य में, काली चौदस की रात को या आमवस के उजाले में, ज्ञान के दीपक की रोशनी में ये तलाशने की आवश्यकता है कि हम कहां खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसा जी रहे हैं, किस कदर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।